करेगा कौन जितना माँ करती है, और जब बेटा परदेश को जाए माँ रोया करती है। एक गीत गाया है किसी ने कि मैया समान भोले को कोई गुरु नजर नहीं आया। समान भोले को कोई गुरु नजर नहीं आया। ये जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता। मैया समान भोले को कोई गुरु नजर नहीं आया। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता। याद रखिए, कैलाश पर्वत पर विराजमान है भूतनाथ। एक बात और बता दूं, अगर प्रेम तुम्हें सीखना है, अगर तुम्हें प्रेम सीखना है तो भोले बाबा के परिवार से सीखो है। अगर तुम्हें प्रेम सीखना है तो भोले बाबा के परिवार से सीखो। बड़े बड़े दुश्मन एक ही साथ एक जगह रहते हैं। भोले बाबा की सवारी बैल की है, पार्वती शेर पे सवार है, गणेश जी चूहा की सवारी है, कार्तिकेय की मोर की सवारी है, भोले बाबा के गले में काले काले नाग हैं। अब समझो, भोले बाबा की सवारी बैल की है, पार्वती शेर पे बैठी है, भोले बाबा के गले में सांप है, कार्तिकेय की मोर की सवारी, गणेश जी की चूहा की सवारी। अब समझो, सांप को अगर चूहा मिल जाए, सांप को अगर चूहा मिल जाए तो चूहिया की जिंदगी खत्म, और मोर को अगर सांप मिल जाए सांप की जिंदगी खत्म, शेर को अगर बैल मिल जाए बैल की जिंदगी खत्म। बड़े बड़े दुश्मन एक ही साथ परिवार की तरह कैसे रह रहे हैं भोले बाबा के। याद काय की दुश्मनी, काय का बैर। एक बात और बताऊं लोगों को, बड़े सोचने वाली है, हमारी आपकी दुश्मनी है, हमारी आपकी बहुत बड़ी दुश्मनी है। अगर मैं खत्म हो गया, मैं मर गया, तो चाहे तुम मेरे कितने भी बड़े दुश्मन हो गए, एक बार मेरे बारे में तुम्हारे मन में ख्याल आएगा, आंसू जरूर आ जाएंगे। और मैं मर गया तो तुम मेरे दरवाजे पे आओगे, तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे कि जैसा भी था यार अच्छा आदमी था। जो हमदर्दी तुम मेरे मरने के बाद दिखा रही हो मेरे प्रति, जो हमदर्दी मेरे मरने के बाद तुम मेरे प्रति दिखा रहे हो, वही हमदर्दी अगर तुम मेरे जीते जी मेरे लिए दिखा दो तो काय की दुश्मनी, काय का बैर। लेकिन इंसान जब चला जाता है तब कहते यार जैसा भी था यार अच्छा आदमी था। तो जीते जी हमदर्दी दिखाइए तो दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी लोग। लेकिन ऐसा लोग सोचते कहाँ हैं। आज व्यक्ति अपने दुख को लेकर दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे को हंसता हुआ देख करके ज्यादा परेशान है। कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो सामने वाले को बहुत चिंता है, बहुत परेशान है। बोले जो इतना खुश है क्यों?
और एक बात और बताएं, अपने दुश्मन को मारने के लिए आप हथियार मत उठाइए। यदि आप अपने दुश्मन को मारना चाहते हो तो हथियार से न मारो। अगर हथियार से मार दिया तो वो मर के चला जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। यदि तुम अपने दुश्मन को मारना चाहते हो तो केवल हंसते रहो उसके सामने। बस आप उसके सामने हंसते रहोगे, वो टेंशन में पड़ा रहेगा, यार जाए खाजा के पास जैसे जू तो हमेशा खुश ही रहता है। तुम्हारे बारे इतना नाम कमाइए, इतना पैसा कमाइए, इतना रुतबा कमाइए, इतनी इज्जत कमाइए कि सामने वाला तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बारे में सोच सोच करके एक दिन खुद ही मर जाएगा, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो टेंशन में पड़ो रहे, यार जो बड़ा खुश रहा तो जाए कहा ऐसी जाके पास है। और दुश्मन के सामने अगर चेहरा लटकाए, मुंह लटकाए रहे, परेशान रहे, दुखी रहे, तो समझ लो तुम जल्दी मरी जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी है क्या, कभी सर्दी है, कभी गर्मी, कुदरत के नजारे हैं, और प्यास होने भी लगती है जो दरिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर मुसीबत है, दुख है, अगर तुम रो तो क्या रोने से मुसीबत दूर हो जाएगी? रोने से समस्या का समाधान तो होगा नहीं। तो सबसे बढ़िया बात हंसत रहो, सामने वाले को टेंशन तो हुआ है कि इतनी परेशानी तो खुश है, तो हमेशा हंसते रहिए। मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो और मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कि मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। एक बात हमें याद आ गई, हमारे गांव में मतलब वे जो उनकी एक हती माता जी हती, उनकी बहू बहुत सीधी हती बेचारी, लेकिन डुकरिया बहुत खोचड़ हती। तो उनकी बहू अपनी सासू से कभी लड़ी ना है। जैसे निकली जाने देख ली डोकरी बैठी, तो डोकरी का धीरज से ऐसे देख ले तो धीरज से ऐसे देती, डोकरिया पूरे दिन गारी देती, 6 महीना चली मरी गई। मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते ही भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह से बुलाते नहीं, साग बिदु की तरह तुम खिलाते चलो। भगवान भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। अभी आप मंदिर में जाओ, 1 लाख रुपया दे आओ मंदिर की दान पेटी में, तो क्या तुम भगवान को क्या पैसा दोगे? तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम भगवान को पैसा दे लो? क्या दोगे तुम उसे? जो दुनिया को बांटने वाला है तुम उसे क्या दे लोगे? वो केवल प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा। एक बात और बताओ लोगों, जिंदगी में कभी भगवान से कुछ मांगना मत। ये मत कहना कि भगवान हमें जो चीज दे दो, कि भगवान हमें पैसा दे दो, गाड़ियां दे दो, मकान जमीन दुकान दे। कभी भूल करके भी मंदिर में जाओ, चाहे अपने घर में पूजा करो या किसी तीर्थ स्थान पर जाओ, कभी भूल करके भी भगवान से कुछ मांगना मत। अगर तुम्हें मांगना ही है तो तुम खुद भगवान को मांग लेना। बोले प्रभु हमें चाहिए कुछ नहीं, बस मालिक तुम मेरे साथ बने रहो बस। और जिसके साथ लोग भगवान होता है उस व्यक्ति के पास फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। महाभारत की कथा शायद आपने कल सुनी होगी, सुनाई होगी तुम्हें, कल सुनी हो शायद, उसने बताया हो, मैं बता रहा हूं। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध होने की घोषणा हो गई
तो कन्हैया दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन, या तो मुझे अपनी तरफ ले लो या हमारी नारायणी सेना ले लो, और एक बात और है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे लेकिन हम हथियार नहीं उठाएंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। दुर्योधन का लोग हमका उल्लू है, तुम अकेले और सो तुम लड़ाई करियो ना, तो तुम मेरे काय काम के हो। बोले हमें तुम्हारी जरूरत ना, तुम अपनी सेना हमें दे दे बस। भगवान ने नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी। अर्जुन के पास गए, अर्जुन तुम्हें हम चाहिए या हमारी सेना चाहिए, और हम लड़ाई नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। अर्जुन कहने लगे मालिक, तुम केवल मेरे संग बने रहो, लड़ाई मत करियो। तुम केवल कन्हैया मेरे संग बैठे रहियो बस, तुम लड़ियो मत। तुम मालिक केवल मेरे संग बैठे रहियो बस, तुम्हारी सेना की जरूरत ना है, हमें केवल प्रभु तुम्हारी जरूरत है। तो पांडव 5 के 5 ही बने रहे और कौरवों का लोग विनाश हो गया। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, और उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा। प्रभु प्रेमी का तकरार न कुछ कर सकती, प्रभु प्रेमी का तलवार न कुछ कर सकती, और प्रभु प्रेमी का सरकार न कुछ कर सकती। बस होना चाहिए प्रेम प्रभु से सच्चा, होए न बिल्कुल कच्चा, और घूमे मर्द का बच्चा, उसे दे न सके कोई तनिक भी दच्चा। जाको राखे साइया बै मार सके न कोई, 3 लोक 14 भवन चाहे जग बेरी हो। जितनी देर, पूरे दिन नहीं, दिन में एक बार चाहे राम कहो, आत्मा से बोल गोविंद भगवान की। वहीं आ जाइए जहाँ मैं गा रहा था लीप।